आज रिद्धि को हॉस्पिटल से घर लेके आने वाले थे। पूरे घर में बहुत अच्छे से सजाया गया था। बच्चे के वेलकम की तैयारियों अच्छे से की गई थी। घर पर सब लोग बहुत खुश थे। आज रिदम और रिद्धि अपने बच्चों के साथ आ रहे थे। हॉस्पिटल में रिदम सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। लास्ट में डॉक्टर से मिल डॉक्टर ने सारी दवाइयां समझा दी थी। सारी बातें सुनकर रिदम डॉक्टर को थैंक्स बोलकर उसके केबिन से बाहर आ गया था। रिद्धि को कविता जी ने कपड़े पहनने के लिए दिए और बाकी का सामान बैग में डाल लिया। रिद्धि वॉशरूम जाकर अपने कपड़े चेंज करने चली गई और जल्दी ही चेंज करके आ गई थी। रिदम आया और रिद्धि को बोला चले अब। रिद्धि मुस्कुराकर बोली हाँ। कविता जी ने और रिदम ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया और बच्चों के साथ आगे आ रही थी। सामान जो भी था उसको आदित्य लेके आया। रिदम रिद्धि के साथ गाड़ी तक आया। कविता जी और रिदम दोनों बच्चों को लेके पीछे बैठ गए। रिद्धि आगे बैठ गई। आदित्य गाड़ी धीरे धीरे ड्राइव करके घर की ओर मोड़ देता है। थोड़ी देर बाद सब लोग घर पहुंच जाते हैं। उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया था। सब लोग बच्चों के आने की खुशी में नाचने लगे थे। आज सबके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान थी। दादी जी ने और नीता दोनों ने बच्चों की नज़र उतारी। उसके बाद रिद्धि सहित बच्चों को रिदम रिद्धि के रूम में लेके आए। फाइनली रिद्धि अपने बच्चों के साथ अपने रूम में आ गई थी। सब लोग काफी देर तक रिद्धि के पास बैठी रही। फिर रिद्धि को आराम करने का बोलकर सब नीचे आ गए थे। रात हो गई थी तो सबने खाना खाया और रिद्धि के लिए खाना उसके रूम में ही लेके गई कविता जी। रिद्धि को खाना खिलाकर दोनों बच्चों को भी अच्छी से फीडिंग कराकर उनको भी सुला दिया। रिद्धि भी हॉस्पिटल में ठीक से सो नहीं पाई तो आज अपने रूम में आकर अच्छा महसूस कर रही थी तो उसे भी नींद आ रही थी। रिद्धि अपने दोनों बच्चों के साथ सुकून से सो चुकी थी। रिदम भी आज अपने रूम में आकर अच्छा महसूस कर रहा था। अभी बच्चों के साथ उसे थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी वो अपने बच्चों से एक पल की भी दूरी नहीं बना रहा था। कविता जी लाख बोलने पे भी रिदम ने रूम में ही सोने का कहा। आज की रात भी रिदम की आधी नींद में बीती। बीच में बच्चों के जागने की वजह से उसे कई बार जागना पड़ा। बच्चों को फीडिंग करने के लिए रिद्धि को हेल्प करता दोनों की पूरी रात ऐसे ही निकली। लेकिन फिर भी सुबह उठने पर रिदम के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। अभी रिदम रिद्धि अपने बच्चों के साथ अच्छे से सेटल नहीं हो पा रहे थे। दोनों धीरे धीरे करके अपने बच्चों को सबके साथ संभल रहे थे। धीरे धीरे दिन निकले। आज बच्चों को इस दुनिया में आए हुए 1 महीना बीत गया था तो आज 1 महीने बाद बच्चों का नामकरण सेरेमनी थी। इसलिए घर में बहुत सारे मेहमान बुलाए गए थे। एक बार फिर से खुराना हाउस को बहुत अच्छे से सजाया गया था। अब तक रिद्धि भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब वो पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। आज के फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। रिदम आज बेस्ट करना चाहता था अपने बच्चों के लिए। बच्चों को अंदर अच्छे से तैयार किया जा रहा था। मेहमान भी आके लगे थे। रिद्धि तैयार हो रही थी और दोनों बच्चों को मौसी और बुआ मिलकर संभल रही थी। रीना जल्दी आ गई थी रोनी के साथ, इसलिए वो बच्चों के साथ बिजी हो गई थी। कनक और अदिति दोनों तीनों बच्चों के साथ बिजी थी। बाहर पंडित जी आ चुके थे। शुभ मुहूर्त में बच्चों का नामकरण करवा के उनका कुंडली बनाना उनका काम करना था। नीता जी आए अंदर और रिद्धि को आवाज लगाकर बोली, रिद्धि बेटा बाहर चलो, सारे मेहमान आ चुके हैं, पंडित जी भी आ चुके हैं, तो तुम भी जल्दी चलो बच्चों को लेके। रिद्धि ने हाँ कहा और रीना और कनक दोनों को बच्चों को देके अदिति के साथ चलने लगी। रिद्धि ने आज येलो कलर का लहंगा पहना जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसको देखकर कहना मुश्किल था कि आज इसके बच्चों का नामकरण सेरेमनी है। रिद्धि सबके साथ नीचे आ गई थी। वही रिदम अभी भी बिना तैयार हुए बाहर की सारी तैयारियों को देख रहा था। रिद्धि सबके पास आके नीचे बैठ गई। सब लोग बच्चों के साथ खेलने लगे। तभी रिद्धि की नज़र रिदम पे गई। बिखरे हुए बाल, फोल्ड की हुई शर्ट की स्लीव, बिना अंडर शॉर्टिंग किए हुए कपड़ों के साथ आज बहुत बिजी लग रहा था। इन सबके बीच भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। रिद्धि सबसे नज़र बचाकर चुपके से का करते हुए रिदम के पास गई और बोली, ओए मिस्टर नए नए पापा। रिदम नज़र पीछे करके रिद्धि को देखते हैं तो देखते ही रह जाता है। ये लड़की आज भी क्या कयामत लग रही है। आज इसके बच्चों की नेमिंग सेरेमनी है पर इसको देखकर लग रहा कि आज इसकी शादी है। रिदम ने भौहें ऊपर करते हुए कहा। रिद्धि जानबूझकर इतरा कर बोली, तारीफ के लिए थैंक यू मिस्टर नए नए पापा,
पर फिलहाल आप जाकर अपना होलिया सुधारिए, नहीं तो मेरे आस भी मत फटकना इस हालत में और मेरे बच्चों से तो दूर ही रहना। रिदम जोर से हंसकर बोला, मैडम आपके नखरे उठाने और अपने बच्चों के लिए ही तो ये रिदम खुराना अपने एटीट्यूड को पीछे छोड़े एक आम पति और बाप की तरह आज अपने सारे काम कर रहा है। तुम आज इतना खुलकर मुस्कुरा रही हो इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। रिदम रिद्धि अभी थोड़ा और भावनाओं में खोते तब तक दादी आकर बोली, और अब तू नए नए बाप के साथ नया नया मजनू बने, उससे पहले जाके जल्दी कपड़े पहन कर आ, मुहूर्त हो गया रिद्धि और तुझे बच्चों के साथ बैठना है तो जा, जल्दी जा। दादी की बात पे पहले तो रिदम मुस्कुराया, फिर बोला जी दादी अभी आया, और इतना कह के वो वह से अपने रूम में तैयार होने चले गया। रिद्धि दादी के साथ बच्चों के पास आ गई। रिद्धि दोनों बच्चों को लेके बैठ गई थी। थोड़ी देर के इंतजार के बाद रिदम आया। उसने आज के फंक्शन के लिए लाइट पिंक एंड व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने थे। रिदम भी बहुत हैंडसम दिख रहा था। रिदम आया कर रिद्धि के बगल में बैठ गया। दोनों ने एक एक बच्चे को अपनी अपनी गोद में ले लिया। थोड़ी देर पूजा हुई, उसने बाद दोनों बच्चों के नामकरण के लिए दोनों के नाम के पहले वार्ड सुझाए। लड़के का नाम रखा गया अथर्वकर, लड़की का यशिका। दोनों के प्यारे से नाम उनके चाचा और बुआ ने रखे। नाम बहुत प्यारे थे। सब लोगों ने नेमिंग सेरेमनी के बाद बच्चों को फिर से खिलाने के लिए अपने अपने पास ले लिया। सब रिश्तेदार आए और बच्चों को निहार कर उनके खिलाकर अपना अपना आशीर्वाद देके सब जाने लगे। रिद्धि अभी मामी के साथ बैठी थी तो मामी बोली, बेटा रिद्धि अब तुझे ज्यादा देर नहीं बैठना चाहिए, आराम करो, जाओ, और बच्चों को भी भूख लगी होगी, और अब हम भी जाते हैं, अब आगे आते जाते रहेंगे। रिद्धि मामी से प्यार से बोली, जो मामी जी। नेमिंग सेरेमनी अच्छे से हो गई थी। सब लोग बहुत खुश थे। दोनों बच्चे सभी लोगों से मिल लिए थे। आज पूरा दिन इसी तरह भागम भाग वाला रहा तो सभी लोग थक गए थे बहुत, फिर भी सब लोग सोने से पहले बच्चों से मिलना नहीं भूले। रिदम रिद्धि अब अपने रूम में बैठे थे दोनों बच्चों के साथ। दोनों बच्चे रिदम रिद्धि के बीच में सो रहे थे। दोनों ही सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों को अपने बच्चों पे बहुत प्यार आ रहा था। रिदम मुस्कुराकर रिद्धि से बोला, देख रही हो रिद्धि टाइम कैसे आगे बढ़ जाता है। एक टाइम था जब हम दोनों एक दूजे के प्यार से अनजान थे, फिर दोनों ही जाने अनजाने में एक बंधन में बंध गए। उसके बाद कैसे हमारे बीच नफरत आ गई, जो धीरे धीरे तुम्हारे बर्ताव और तुम्हारे प्यार ने ये नफरत की झूठी दीवार गिरा दी थी, और उसी नफरत रूपी दीवार को गिराकर ये हमारे नन्हे मुन्ने हमारी दुनिया में आए। और आज देखो इन दोनों ने कैसे हमारी खुशियां बढ़ा दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। रिद्धि मुस्कुराकर रिदम के हाथ पर अपना हाथ रखकर प्रेम और स्नेह से बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। सच में सोचा नहीं था, जो लड़की शुरू से खुशियों की मोहताज रही थी उसको एक दिन इतनी भी खुशियाँ मिल जाएगी। मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया रिदम, आपके साथ इस शादी में जुड़कर, उसके बाद आपके साथ आगे बढ़कर, आपके बच्चों को जन्म देकर, आज सच में मेरी खुशी कितनी है मैं बता नहीं सकती। रिद्धि और रिदम दोनों ही आज दिल से खुश थे, और बात करते करते दोनों ही कब सो गए उनको पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो दोनों बच्चे भूखे रो रहे थे। रिद्धि ने दोनों बच्चों को बारी बारी से फीडिंग कराए और वापस से उनको सुला दिया। मेरा फ़ोन गलती से फॉर्मेट हो गया था, सारा डाटा डिलीट हो गया है, तो थोड़ा कहानी के पार्ट आने में लेट हो गई, पर कोशिश करूंगी कि अब टाइम से कहानी के पार्ट दे सकूं और कहानी पूरी करूं।